जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी की जन्म जयंती के बारे में। हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि नारद जी की जन्म जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 12 मई 2025 यानी कि सोमवार को रात 10:25 से शुरू होकर अगले दिन 14 मई 2025 यानी कि बुधवार को सुबह 12:35 पर समापन होती है। इसलिए नारद जयंती का पर्व 13 मई 2025 यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य परम भक्त नारद जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्यक्ति को बल, बुद्धि और सात्विक शक्ति मिलती है। देवर्षि नारद मुनि को श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिष और योग जैसे कई शास्त्रों का विद्वान माना जाता है। नारद मुनि की जन्म जयंती के दिन उनका जीवन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद जी का जन्म सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। ब्रह्म वैवर्त्य पुराण के अनुसार नारद जी ब्रह्मा जी के कंठ से उत्पन्न हुए थे, इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। नारद जी ने कठिन तपस्या से उन्होंने देवर्षि पद प्राप्त किया। यह एक मात्र ऐसे ऋषि है जिन्हें देवर्षि भी कहा जाता है, यानी देवताओं के ऋषि। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में ज्ञान का वरदान प्राप्त था। प्रसिद्ध मैत्रायणी संहिता में नारद जी को आचार्य के रूप में सम्मानित किया गया है। कुछ स्थानों पर नारद जी का वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है। अथर्ववेद में भी उनके अनेक बार नारद जी के नाम में ऋषि का उल्लेख है। भगवान सत्यनारायण की कथा में भी उनका उल्लेख किया गया है। लधिमा शक्ति के बल पर नारद जी आकाश में गमन किया करते थे। मान्यता रूप कहानी अनुसार दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने संसार से निवृत्ति की शिक्षा दी, जबकि ब्रह्मा जी उन्हें सृष्टि मार्ग पर आरूढ़ करना चाहते थे। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के कामों में हिस्सा लेने और विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया और वह भगवान विष्णु की भक्ति में ही लीन रहे। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। इसलिए नारद जी को गंधमादन पर्वत पर गंधर्व योनि में जन्म लिया। इस गंधर्व योनि में नारद जी का नाम उपबहर्ण था। यह भी मान्यता है कि पूर्व कल्प में नारद जी उपबहर्ण नाम के गंधर्व थे। कहते हैं कि उनकी 60 पत्नियां थी और रूपवान होने की वजह से वे हमेशा सुंदर स्त्रियों से घेरे हुए रहते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें शूद्र योनि में पैदा होने का श्राप दिया। इस श्राप के बाद नारद जी का जन्म शूद्र वर्ग की एक दासी के यहाँ हुआ और जन्म लेते ही उनके पिता का देहांत हो गया। एक दिन सांप के काटने से इनकी माताजी भी इस संसार से चल बसी। अब नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। उस समय इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की आयु थी। एक दिन चतुर्मास के समय संत महात्मा उनके गांव में ठहरे थे। तब नारद जी ने संतों की खूब सेवा की और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। समय आने पर नारद जी का 5 भौतिक तत्वों से शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया और कल्प के अनंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरीण हुए। नारद जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन भी कहा गया है। नारद जी को भगवान विष्णु के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं का प्रवक्ता भी कहा जाता है। देवर्षि नारद जी सदंतर धर्म के प्रचार और
लोक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी कारण सभी युगों, सभी लोगों, समस्त विद्याओं और समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नारद जी को निरंतर चलायमान और भ्रमणशील होने का वरदान मिला है। कहा जाता है कि नारद जी सहायक के रूप में हमेशा सच्चे और निर्दोष लोगों की पुकार भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुंचाते हैं। हिंदू परंपराओं में नारद जी संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं, जो समाचार और ज्ञानवर्धक का ज्ञान प्रदान करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नारद जी सभी लोकों में भ्रमण कर सकते थे। ऋषि देवताओं के साथ साथ दैत्य भी इनका आदर सत्कार करते थे। समय समय पर सभी ने इनसे परामर्श लिया है। यही नहीं, कई बार नारद जी की वजह से ही देवताओं और दैत्यों पर जीत भी हासिल की है। इन्हें भगवान का मन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु के मन की बात जान लेते हैं, और जब जब भगवान का अवतार होता है तब वह उनकी लीला के लिए भूमि तैयार करते हैं। इसलिए विशेष रूप से महाभारत में युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी बताते हुए, और वह रामायण और पुराणों में भी दिखाई देते हैं, उपयोगी साधनों का संग्रह करते हैं और वह अन्य प्रकार की सहायता करते हैं। देवर्षि नारद जी को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और महाज्ञानी सुखदेव जी का गुरु भी माने जाते हैं। नारद जी ने भृगु कन्या माँ लक्ष्मी का विवाह भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ करवाया। इंद्र को समझा बुझाकर उर्वशी का पुरवारा के साथ परिणम सूत्र कराया। महादेव द्वारा जलंधर का विनाश करवाया। कंस को आकाशवाणी का अर्थ समझाया। वाल्मीकि को रामायण की रचना करने की प्रेरणा दी। व्यास जी से भागवत की रचना करवाई। सृष्टि के संचार की हर पल की खबर नारद जी रखते हैं। बोलो सदैव नारायण नारायण स्मरण करने वाले देवर्षि नारद मुनि की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।